अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट से। तो नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी कामों पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और पैकिंग भी करनी थी। शिफ्टिंग हो रही है तो ये मुझे सारा कुछ खाली करना था, जो ग्लास के बर्तन वगैरह थे सब कुछ मुझे अच्छे से पैकिंग करके रखना था। तो ये काम मैंने अकेले ही करना था और हुरैन को स्कूल से पिक करने भी जाना था। तो अनाबिया जो है वो अपना खेल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से अपने काम फिनिश कर लूँ। तो घर में बहुत वैसे तो मैस हुआ हुआ है आजकल, शिफ्टिंग के लिए यही सब कुछ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो ये उस दिन का है क्लिप जिस दिन हमारा जो थोड़ा सा सामान था वो जा रहा था, और ये दूसरे कमरे की कुछ हालत इस तरह। तो ये भी सारा मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ताकि जो चीज़ें लेके जानी है तो वो मैं साइड पे कर दूँगी। तो मैंने अपने किचन के लिए कुछ ऑर्डर किया था, तो एक हफ़्ता पहले ऑर्डर किया था, तो फाइनली आ चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ तो इसकी क्या कंडीशन है। तो बहुत ही बुरा हुआ था। ये ग्लास के उसके लिड थे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह, पहले मैं पार्सल मंगाती हूँ लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। तो बहुत ही बुरा हो गया था। फिर मैंने दो जो लिड थे वो बिल्कुल ही टूट चुके थे कि बस हाथों में ही लग रहे थे, और बहुत एहतियात से मुझे ये निकालना था। फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया था बाद में कि आराम से जब अनाबिया और हुरैन जब नहीं होंगी पास तब, क्योंकि इसके हाथ जो छोटे छोटे पीस थे वो हाथ पे भी लग रहे थे मेरे। तो बाद में मैंने देखा तो ये एक ही था जो टूट गया था, बाकी दो ठीक थे। मुझे लगा कि दोनों ही टूट गए क्योंकि इतने ज़्यादा शीशे थे, तो ऐसे लग रहा था कि दोनों ही टूट गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो लिड है वो बहुत ही प्यारा है और यूनिक्स है, मेड इन ये है तुर्की। तो ऑर्डर मैंने अमेज़ोन से किया था लेकिन ये मेड इन तुर्की है, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट सा है स्टाइल इसका। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और मैं काफ़ी अच्छा मैं देख रही थी कि जो क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में भी। लेकिन ये इनकी पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, इन्होंने अच्छे से पैकिंग नहीं की थी क्योंकि ग्लास था तो, और बहुत ही नाजुक सा ग्लास है इसका जो लिड है, तो इसी वजह से एक टूट गया। बिल्कुल भी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी। और वैसे इसकी क्वालिटी और बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी देर तक ये चलने भी वाले हैं। तो अब मैं सारे निकाल के चेक कर रही हूँ कि कहीं दूसरा वगैरह तो नहीं, तीसरा भी टूट गया या कुछ। मुझे पहले लग रहा था दो टूट चुके, लेकिन एक ही टूटा था, शुक्र है। तो अब वो मैं न्यू ख़रीद लूँगी। तो पहले मैंने हस्बैंड को बोला था कि रिटर्न करना है, तो इतनी ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस थे कि शिपमेंट में इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे कि उतने में 2-3 लीड इसके आ जाने थे। तो फिर बाद में हमने सोचा कि रहने देते, मैं न्यू ख़रीद लूँगी। तो इस तरह का मैचिंग का तो बहुत मुश्किल से ही मिले, मैंने ढूंढा भी था लेकिन नहीं मुझे कहीं नज़र आया। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस कंपनी का मैं लिंक लगा दूँगी, अगर आप लोगों को बाय करना हो तो आप लोग कर लें। और ये देखिए मेरे फिंगर पे भी लग गया है, बहुत एहतियात से मैंने इसे खोला था लेकिन फिर भी लग गया। और ये स्मॉल वाला है और वो जो मीडियम वाला है उसका लिड टूट गया, और लार्ज वाले का भी ठीक था, और एक पैन भी था, 4 पीस सेट था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी देर तक ये चलने भी वाले, मुझे न्यू भी नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। मैं सोच रही थी कि पहले लास्ट टाइम जो मैंने लिया था वो भी काफ़ी टाइम चला था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं निकला क्योंकि वो मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। तो ये इस बार इसलिए मैंने, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो उसके बाद मुझे पैकिंग भी थोड़ी सी की थी मैंने, उसके बाद स्कूल चली गई थी और फिर मुझे जो नया घर है उधर जाना था, जो हमने जिस घर में अभी हमने शिफ्ट बना था, तो उसकी भी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी सी मुझे करनी थी और देखना था किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये देखें अभी तक वैसे ही है, थोड़ी सी बस मैंने की थी क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं मिला मुझे। और ये नेक्स्ट डे का है, हम लोग गए थे किचन के लिए स्टोर। तो किचन अभी हमारा नहीं था लगा, तो किचन पसंद करने गए थे।
और मैं देख रही थी कि हमारा ये वाला मैट्रेस है, तो लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह का नहीं है, वो दूसरा डिज़ाइन थोड़ा सा सेम लग रहा है लेकिन वैसे ऐसा नहीं है। तो यहाँ से तो हमें कोई किचन एक दो पसंद आया था, एक का तो कलर नहीं था जो हमने लेना था, और एक जो था उसका साइज़ वगैरह थोड़ा मैच नहीं कर रहा था हमारे किचन के हिसाब से। तो ये हम सोफ़ा देख रहे थे, ये डिस्काउंट पे था। हमारे जो हमारे पास अभी सोफ़ा है सेम वही कलर था, और ये वाइट वन बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इसको कैरी करना, इसकी केयर करना बच्चों वाले घर में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वाइट सोफ़ाज़ मुझे इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो हमारा ग्रे कलर का सोफ़ा है बहुत ही ज़्यादा, वो भी डार्क कलर का है, लेकिन उस पर भी डस्ट वगैरह हो तो नज़र आती है। तो मुझे लगता है ना डार्क कलर ना लाइट कलर, जो मिक्स होता है कलर डार्क और लाइट सा, वो ही लेना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, जो लोग अच्छे से केयर कर सकते हैं वो तो फिर सभी कैरी कर लेते हैं। तो वाइट चीज़ें जो अट्रैक्टिव ज़रूर होती हैं। अभी मैंने जो अपने घर के लिए शॉपिंग की उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट चीज़ें, तो अब मैंने यही सोचा है कि अब इसके अलावा वाइट नहीं लूँगी, क्योंकि मैं इनकी अच्छे से केयर कर लूँ, फिर उसके बाद देखूँगी अगर तो फिर मैं ले लूँगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा डार्क कलर और लाइट कलर मिक्स और वाइट भी काफ़ी चीज़ें ली। मुझे वाइट कलर पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता है, और ये वाला कॉर्नर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही डेकोरेट करूँगी। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिल जाते हैं स्टोर में जाओ तो, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा सेटअप किया होता है, तो असेंबल की होती हैं चीज़ें, तो इस तरह आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ अगर लेनी है तो कैसे हम इसे रख सकते हैं और कहाँ कहाँ कैसे रख सकते हैं। और ये जैसे बहुत प्यारा प्लांट लग रहा था, तो मैं यही देखने आई थी कि ये भी मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने पहले सोचा कि जो मेन चीज़ें किचन वगैरह और वाशरूम वगैरह की जो चीज़ें होती हैं मेन, वो हो जाए, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें तो बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी हम आए थे किचन देखने। किचन मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा हमें अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद फिर उस जो था उसका साइज़ वगैरह मैच नहीं किया, और एक और भी हमें अच्छा लगा था, उसके कलर नहीं अच्छा लग रहा था, वाइट कलर बहुत ज़्यादा उसमें ऐड था, तो वाइट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना था किचन। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पुराना घर है जिसमें अभी हम रह रहे थे, उसमें वाइट कलर का किचन हमने लगाया था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसकी क्लीनिंग करना। तो किचन तो मुझे वाइट कलर के बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो हमारे जो कुकिंग वगैरह होती है, ऑयली खाने बनते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये वाला हमें बहुत अच्छा लगा था इसका, लेकिन इसका ये देखें सिंक वाली साइड हमें दूसरी साइड चाहिए थी। वो कह रहे थे जैसे सैम्बल हुआ है वैसे लगा हुआ है वैसे ही मिलेगा आपको, तो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ आप चेंज नहीं करवा सकते। तो फिर हमने इसे छोड़ दिया था। दूसरा हमने देखा था तो वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका साइज़ का मसला हो रहा था, काफ़ी छोटा लग रहा था वो। तो फिर हम दूसरे स्टोर गए थे जहाँ से हमने सोफ़ा बाय किया था, तो इसके बाद हम उधर जाएंगे। और हुरैन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था किचन वगैरह में। जब वो कहते मामा मेरा कमरे की सेटिंग करेंगे तो फिर, तो मैंने कहा किचन होगा तो आप खाना खाओगे तो अभी हम शिफ्ट हो सकेंगे। तो अनाबिया जो है वो तो बहुत ज़्यादा बस तंग करने लग गई थी, उसे भूख भी लग गई थी, और स्ट्रॉलर में भी नहीं बैठना था उसे, पैदल चलना था, तो काफ़ी ज़्यादा केयर भी करनी पड़ रही थी क्योंकि ये सब ग्लास की चीज़ें थी। तो बच्चों का कुछ पता नहीं होता, वो बस शरारतें करते हैं। अभी यहाँ से हम जाएंगे दूसरे स्टोर, तो वहाँ पसंद आया, तो ये वाले किचन था जो दूसरा वाले हमें पसंद आया था। और ये इसका कलर भी बहुत प्यारा था, ग्रे सा था कलर और ब्राउन सा। तो इसका ये था कि थोड़ा छोटा था, इसलिए अभी हमने ये वाला नहीं लिया। तो हम दूसरे स्टोर जाएंगे। तो उधर जाके मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, सुबह से रात हो गई थी। तो अभी बस घर जाके खाना खाएंगे। तो बच्चे तो पास्ता खा रहे थे और हम भी खाना खाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।